जानते हैं अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण का फोकस, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। उसका फिगर बनाएंगे वो पहले अवतल दर्पण, ये क्या हुआ अवतल दर्पण। इसको पहले क्या करेंगे, रस्तित करेंगे। क्या करेंगे, रस्तित करेंगे। अवतल दर्पण का मध्य बिंदु पर होता है ध्रुव, जिसे पी से सूचित किया जाता है। उसके बाद फोकस, उसके बाद वो करता त्रिज्या। तो क्या है यहाँ पर अवतल दर्पण की फोकस, यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, मतलब तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मतलब कि दर्पण से टकराकर, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस। कहीं से भी प्रकाश आए वो हमेशा कहाँ से लौटेगा, वो एफ से होकर, कहीं से आएगा वो एफ से होकर, इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण की फोकस। अब दूसरा जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस में परिभाषा लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। उसका फिगर देखेंगे, उसका फिगर इस साइड बनेगा, अंदर में धसा, उसको धसा वाला को रंगेंगे। यहाँ पर क्या होता है ध्रुव, यहाँ पर क्या होता है ध्रुव, और यहाँ फोकस, यहाँ वक्रता केंद्र। इसमें बोल रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस। मतलब कि कहीं से भी किरण आए, कहीं से भी किरण आए, कहीं से भी किरण आए तो किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, एफ से होकर मिलती हुई प्रतीत होगी। दर्पण से परावर्तन के बाद इधर लौटेगा, लेकिन एफ से होकर मिलती हुई, मतलब कि पता लगेगा कि यहीं से किरण आ रहा है, यहीं से किरण आ रहा है। कहीं से भी प्रकाश आएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद टकरा इधर लौटेगा, लेकिन यहाँ से हमेशा ही एफ से होकर मिलती हुई प्रतीत, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस करते हैं।